खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और मैं बैतलहम टीवी का और भाई सरफराज बशीर का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं उनके टीवी के लिए खुदा उनके कलाम के वसीला से खिदमत सर अंजाम दूँ। सो आज अजीज़ों हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे पावर ऑफ वर्शिप। सो ये कलाम की बातें, मेरा ये ईमान है कि आपके लिए बाइस से बरकत होंगी। और अगर आप यसाया की किताब और उसका 43वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। सो हम बुनियादी तौर पर खुदा की हम्द के लिए, खुदा की प्रस्तिश के लिए, उसकी सताइश और तमजीद के लिए बुलाए गए हैं। सो कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद कोई अच्छी जॉब करने के लिए, किसी अच्छे प्रोफेशन के लिए, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो शायद किसी अच्छी एजुकेशन को हासिल करने के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन याद रखें, बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो खुदा की हम्दो सना के लिए, प्रस्तिश के लिए, तमजीद के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए पैदा किया गया है। और इसलिए अगर आप बाइबल मुक़द्दस देखें, यूहन्ना की इंजील और उसका 4 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत, वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो खुदावंद ने हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने के लिए बुलाया गया है। जब खुदावंद ने कहा कि रूह से, तो इट मीन्स के पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरे एहसासात के साथ, यानी अपनी पूरी बीइंग के साथ, रूह, जान, बदन के साथ खुदावंद की सताइश, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हम्द करना। और फिर के सच्चाई के साथ, यानी जब हम प्रस्तिश करते हैं तो बिल्कुल सिद्के दिल के साथ, सच्चाई रास्ती के साथ, हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात ना हो, ना मुआफी ना हो, नाराजगी ना हो। क्योंकि कलाम इस बात को बयान करता है कि अगर तेरे भाई को तुझसे शिकायत हो तो अपनी नजर को वहीं पर छोड़ और अपने भाई से जाकर पहले सुलह कर ले। सो यीशु मसीह ने यहूदियों को तालीम देते वक्त यह कहा कि अगर तू हैकल में कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाए, नजर गुजराने के लिए जाए, लेकिन अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे नाराजगी है, तेरा भाई तुझसे खफा है, तो फिर क्या कर कि पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर ले और फिर आकर अपनी नजर गुजरान। पुराने अहदनामा की नजरें, कुर्बानियां, ईदें, ये सब कुछ खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की बदौलत वो सब बातें मौकूफ हो गईं। लेकिन आज खुदावंद हमसे ये कहता है कि हम कैसी प्रस्तिश करें, रूह के साथ और सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ। क्योंकि एक्चुअली खुदा ने हमें बनाया ही इसीलिए है ताकि हम उसकी सताइश करें।
और उसकी प्रस्तुति करें, शुक्रगुजारी करें। और कई बार आज ये देखा जाता है कि लोग खुदा के लिए भी गा रहे होते हैं और दुनिया के लिए भी। याकूब रसूल अपने खत के 3 बाब की 11वीं आयत के अंदर यह कहता है, क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकल सकता है? हरगिज नहीं। सो फिर कैसे मुमकिन है कि हम जो खुदाउन के वर्शिपर्स हैं, खुदा के परस्तार हैं, खुदा की हम्दो सनाह करने वाले हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारे अंदर से जिंदा खुदा के लिए भी प्रस्तुति निकले और दुनिया के लिए भी। लेकिन याकूब रसूल इस बात को बयान करता है कि एक चश्मा के मुंह से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमने ट्रू वर्शिपर बनना है, हकीकी परस्तार। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में खुदा 2 ही लोगों की तलाश कर रहा है। पुराने अहदनामा में अगर आप हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब 30वीं आयत पढ़ें तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई आदमी मुझे मिल जाए जो रखना में खड़ा हो और फसील बनाए, लेकिन कोई ना मिला। सो ये एक इंटरसेसर की, शिफायत करने वाले की तलाश है, दुआ करने वाले की तलाश है। लेकिन यहां पर यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 23वीं और 24वीं आयत के अंदर यीशु ने कहा कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। मैं चर्च से भी यह कहना चाहूंगा कि खुदा किसी रसूल, नबी, पासवान, उस्ताद, मुबश्शिर, किसी एल्डर, डीकन या किसी भी चर्च के अंदर बड़े टाइटल की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि याद रखिए बाइबल मुकद्दस में खुदा जिन लोगों की तलाश कर रहा है उनमें से एक इंटरसेसर यानी शिफात करने वाला, और दूसरा नए अहदनामा में खुदा जिसको ढूंढ रहा है वो वर्शिपर है। सो हमारी फर्स्ट कॉलिंग जो है वो एज एन अपोस्टल, एज अ प्रॉफिट, एज अ टीचर, एज अ पास्टर, एज एन इवेंजलिस्ट नहीं है, बल्कि जो हमारी फर्स्ट कॉलिंग है वो एज अ वर्शिपर है, और वो भी ट्रू वर्शिपर, हकीकी परस्तार, रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करने वाले, जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के लिए गाएं। जैसे दाऊद सिर्फ यहोवा खुदा की प्रस्तुति करने वाला था, उसने कभी भी ना तो दुनिया के लोगों के लिए लिखा और ना ही कभी दुनिया के लोगों के लिए गाया। और दाऊद के बारे में खुदा ने यह कहा, यह मेरा दिल पसंद है, यस्सी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। तो अजीजों, आज हमने हकीकी परस्तार बनना है, ऐसा परस्तार जो रूह से यानी दिल से, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, अपनी पूरी बीइंग के साथ जिंदा खुदा की, यहोवा खुदा की, लश्करों के खुदा की, रब्बुल अफवाज की, खुदा के बेटे यीशु मसीह की प्रस्तुति करे। और इसके साथ साथ सच्चाई के साथ
पाकीज़गी के साथ, कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐब ना हो, बुरी बात ना हो, झूठी बात हमारे मुंह में ना हो। सो हम ट्रू क्रिश्चियन कैरेक्टर जो है वो अपने साथ रखते हों, सो फिर ही हमारी वर्शिप जो है वो आसमानी मुकामों तक पहुंचेगी। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में हकीकी वर्शिप को देखना चाहें तो उसके लिए एक असूल है, लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। बाइबल मुकद्दस की किसी भी डॉक्ट्रिन को अगर आप सही मानों में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले देखा जाएगा कि उस डॉक्ट्रिन का सबसे पहले कहां पर जिक्र आया है। और याद रखें, यहां पे वो डॉक्ट्रिन फर्स्ट मेंशन होगी, वहां पर आपको उसके ट्रू और हकीकी मानी मिलेंगे। और जो वर्शिप का फर्स्ट मेंशन है वो है पैदाइश की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मेरे साथ आप देखिए जरा, यहां पर ये लिखा है, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और यहां पर जो सिजदा के लिए वर्ड यूज हुआ है, इंग्लिश वर्ड वर्शिप है। और इस वर्शिप के अंदर जो खुदा के बंदा इब्राहिम ने की, याद रखिए, बहुत डेप्थ पाई जाती है। जब खुदा ने उसे कहा कि अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है उसे मेरे लिए उन पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो खुदा का बंदा इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़ा। और फिर जब उस पहाड़ तक जिसका जिक्र खुदा ने किया वहां तक पहुंचा, तो कलाम यह कहता है कि उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम जरा यहीं ठहरो और मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाएंगे और सीधा करके वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालांकि वो इस बात को जानता है कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए जा रहा है, लेकिन तो भी उसके सिजदे के अंदर, उसकी वर्शिप के अंदर ईमान मौजूद है। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि वो इस बात को जानता है कि जिंदा खुदा जो मेरा खुदा है, जिसकी मैं इबादत करता हूं, इसहाक से उसने मेरी नस्ल के आगे बढ़ने का वादा किया है। अगर मैं इसे कुर्बान भी कर दूंगा तो भी खुदा इसको जिंदा कर देगा और ये मेरे साथ इसे वापस लौटा देगा। इसलिए उसने अपने नौकरों से यह नहीं कहा कि मैं वापस लौट आऊंगा, बल्कि यहां पर उसने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है कि मैं और ये लड़का सिजदा करके वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसका यह ईमान है कि अगर मैं इसहाक को कुर्बान भी कर दूं तो खुदा इसे फिर जिंदा कर देगा। सो ट्रू वर्शिप जो है उसके अंदर
ईमान होता है कि खुदावंद मेरे हालात को जिंदा कर देगा। ट्रू वर्शिप के अंदर ईमान होता है कि खुदा मेरी बरकत को मुझे वापस लौटा देगा। ट्रू वर्शिप के अंदर यह ईमान मौजूद होता है, खुदा जो है वो सब कुछ टोटली रिकवर करेगा। सो क्या आज हमारी वर्शिप के अंदर ईमान मौजूद है? और यसाया नहीं, और इब्राहिम की वर्शिप के अंदर जो दूसरी बात है वो ओबीडियंस है, कि जो कुछ खुदा ने उससे करने के लिए कहा है उसने उसको फॉलो किया है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। सो खुदावन की ताबेदारी आपकी जिंदगी में बरकत को लाएगी, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके चर्च में, आपके बच्चों की जिंदगियों में खुदा ब्लेसिंग को लेकर आएगा। सो ट्रू वर्शिप डिमांड्स ओबीडियंस। सो अगर आप हकीकी वर्शिपर हैं तो फिर इसके लिए लाजमी है कि आप खुदा के हकीकी ओबीडियंट सर्वेंट भी बने। सो जो कुछ खुदा के बंदा इब्राहिम को कहा गया उसने वो पूरा किया है। और इब्राहिम की वर्शिप में जो थर्ड चीज हमें नजर आती है वो टोटल सरेंडर है, कि उसने अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर कर दिया है। क्या हम अपने जज्बात को, अपने थॉट्स को, अपनी विल को, अपने कॉन्शियस को और अपने लाइफ के हर एक एरिया को ड्यूरिंग वर्शिप खुदा के सामने सरेंडर करते हैं, या वर्शिप के दौरान भी अपनी ही मर्जी करते हैं? सो इब्राहिम की वर्शिप जो है उसके अंदर याद रखें फेथ है, ओबीडियंस है और टोटल सरेंडर है, कि उसने जो कुछ भी खुदा ने उसे कहा है उसने कोई इसरार नहीं किया, कोई खुदा के सामने आर्गू नहीं किया, उसने खुदा के सामने किसी भी एतबार से कोई क्वेश्चन नहीं किया कि खुदा एक ही बेटा जो कि तूने 25 साल के बाद एक लंबे सफर के बाद तूने मुझे दिया और वो भी तू मुझसे ले रहा है। मेरे इतने नौकर हैं, इतनी भेड़ बकरियां हैं और इतने मेरे चौपाए हैं, उनमें से कोई चीज मुझसे ले ले। नो, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि इब्राहिम की वर्शिप में मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और वर्शिप करके, सताइश करके, सिजदा करके, हम्द करके, उसकी शुक्रगुजारी करके हम वापस लौट आएंगे। सो उसकी वर्शिप के अंदर कोई आर्गुमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं, बल्कि टोटल सरेंडर है। और इब्राहिम की वर्शिप के अंदर हमें सैक्रिफाइस, कुर्बानी नजर आती है, कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो सब
कुछ खुदा के लिए कुर्बान करने को है। क्या हम खुदा की वर्शिप में, खुदा की हम्द में, खुदा की इबादत में, खुदावंद को सिजदा करने में क्या अपना सब कुछ कुर्बान करने को हाजिर है? सो ट्रू वर्शिप जो है वो आपसे सेक्रीफाइस डिमांड करती है। अगर खुदा आज आपसे, आपके घर का, आपकी दौलत का, आपकी किसी और चीज का आपसे डिमांड करता है, सो ट्रू वर्शिप यह है कि हम इब्राहिम की तरह टोटल सरेंडर करें और खुदा के लिए सैक्रिफाइस करें। सो इब्राहिम की वर्शिप के अंदर जो एक और चीज हमें नजर आती है वो है गिविंग। इब्राहिम अपनी कीमती से कीमती चीज खुदा की इबादत में, खुदा की प्रस्ताइश में, खुदा उनको फॉलो करने में वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। इवन कि वो अपना कीमती बेटा, इकलौता बेटा, अपना प्यारा बेटा, सब कुछ वो खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए, देने के लिए तैयार है। सो इसीलिए जब उसने सब कुछ दे दिया तो खुदा ने उसे बरकत बख्शी और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने मेरी बात मानी इसलिए मैं भी तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल जो है आसमान के सितारों और रेत के जरों की मानिंद होगी और तेरे सुलभ से बादशाह पैदा होंगे, कौमें जो हैं तुझसे पैदा होंगी। सो आज हम देख सकते हैं इब्राहिम की नस्ल जमीन पर जोरावर नस्ल है। दुनिया की 90% वेल्थ खुदा के बंदा इब्राहिम की नस्ल के पास है। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट जो हैं इब्राहिम की नस्ल में से हैं। दुनिया के बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उनकी हैं और दुनिया के जो 70% गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं वो इब्राहिम की औलाद में से हैं, क्योंकि इब्राहिम जो है वो ट्रू वर्शिपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों में भी बरकत हो, आपकी नस्लों में खुदा का जलाल हो, आपकी नस्लें कामयाब हों, आपकी नस्लों का ब्राइट फ्यूचर हो, खुदावंद उनका अजर हो, इस्राएल का कुदूस उनका बादशाह और खुदा हो और उनके साथ साथ रहे, आपकी नस्लें इकबालमान, सरफराज और खूब कामयाब हों, सो फिर आज इब्राहिम की तरह हमने ट्रू वर्शिपर बनना है। वर्शिप आपके बंधनों को खोलेगी, वर्शिप आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगी। इमाल की किताब उसके 16वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पारूस और सेलास जेल में है और उनके पांव जब वो काट के अंदर ठुके हुए हैं, लेकिन तो भी इन सारे हालात में अगरचे उनके लिबास जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं, बदन पे जख्म है और मारा और पीटा गया है, अब भी वो कैद में है। ना सिर्फ कैद में है बल्कि इसके साथ साथ उनके पांव बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और पांव काट के अंदर ठुके हुए हैं और इधर उधर बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कलाम इस बात को बयान करता है कि आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। सो हम
कई बार अच्छे हालात में ही शुक्रगुजारी, प्रस्तिश और हम के गीत गाते हैं। लेकिन पॉल को और साइलस को देखें कि वो बुरे हालात में भी, जब कपड़े फटे हुए हैं, बदन पे जख्म है, पांव काट के अंदर टूटे हुए, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, तो भी कलाम इस बात को बयान करता है कि वो खुदा की हम के गीत गा रहे थे। क्या हुआ? उनके हम के नतीजा में खुदा के हाथ ने मूव किया। खुदा खुद उस जेल के अंदर उतर आया और एक बहुत बड़ा भूचाल आया। कैद खाना की नींव हिल गई और 3 मेजर काम हुए। दरवाजे खुल गए ताकि वो आजाद हो जाएं। उनकी बेड़ियां भी खुल गईं। खुदा ने उन्हें आजाद कर दिया और वो दरोगा जो गुनाहगार था, जो उनकी निगाहबानी कर रहा था, वो और उसका खानदान पॉल और साइलस की वर्शिप के नतीजा में निजात पा गया। सो जब हम हर तरह के हालात में वर्शिप करेंगे तो याद रखें आपकी जिंदगी के जो बंद दरवाजे हैं खुदा उनको खोल देगा। और दुश्मन ने जो आपको कैद किया हुआ है, बंद बांधे हुए हैं, खुदा उन सारी बेड़ियों को खोल देगा और आपको आजाद कर देगा। और याद रखें जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके मुखालिफ हैं, वो भी निजात पा जाएंगे। सो वर्शिप जो है इसके नतीजा में आपकी जिंदगी के हर तरह के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाएंगे। वर्शिप हमारी जिंदगियों में ब्लेसिंग को लाती है। और अगर आप ज़बूर 67 और उसकी 5 to 7 वर्स पढ़ें, ज़बूर 67 और उसकी 5वीं से 7वीं आयत, यहां पर कलाम इस बात को बयान करता है, आए खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। सो इसलिए कलाम इस बात को बयान करता है कि आए खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। और आगे ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। सो जब आप अपने खुदा की वर्शिप करेंगे तो आपकी जमीन पैदावार देगी। अब अगर आप अपनी जॉब की जगह पर, बिजनेस की जगह पर, खिदमत की जगह पर खुदावंद की वर्शिप करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे, हम करेंगे, प्रस्तिश और सताइश और शुक्रगुजारी करेंगे, तो याद रखें कलाम इस बात को बयान करता है कि जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। सो वर्शिप के नतीजा में खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को लेकर आएगा। आपके कारोबार में, आपके जॉब में, आपकी स्टडी में, आपकी खिदमत में जब आपके मुंह में शुक्रगुजारी के नगमे हैं, शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं, शुक्रगुजारी और सताइश के गीत आपकी जबान पर रहते हैं, तो याद रखें खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। और मिसाल की किताब में लिखा है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। और जो इसके ट्रू मीनिंग है कि वो दिल जो शुक्रगुजारी करता है, वो दिल जो वर्शिप करता है, वो शिफा को लाता है। सो जब हम दिल से खुदा की प्रस्तिश करेंगे, सताइश करेंगे, तो इससे हमारे बदन में हीलिंग आएगी, शिफा आएगी। अगर आप मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, अगर आप बीमारी को फेस कर रहे हैं, क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, तो अजीजों
याद रखें, जैसे यशायाह 5वें बाब की 7वीं आयत के अंदर कहता है कि मैं दाद का मुंतज़िर रहा मगर मैंने फरियाद ही सुनी। सो समटाइम हो सकता है कि हमने ज्यादा फरियाद ही की हो, लेकिन आए वो कहता है कि मैं दाद का मुंतज़िर रहा, मैं तारीफ का, हम का, सताइश का, तारीफ का मुंतज़िर रहा। सो जब आप खुदावंद के दिल से परस्तिश, सताइश, तमजीद और हम करेंगे तो याद रखें इसके नतीजा में खुदा आपकी नस्लों में इब्राहिम की तरह बरकत लेकर आएगा, और इसके नतीजे में खुदा आपके बंधनों को खोल देगा और आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और इसके नतीजे में खुदा आपकी जमीन को बरकत देगा, ऐसा कि वो बारवर होगी, फलदार होगी, फ्रूटफुल होगी, फल देना शुरू कर देगी। और अगर आप बीमारी का सामना कर रहे हैं तो कलाम इस बात को बयान करता है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। सो अजीजों, आइए हम आज सच्चे दिल के साथ, रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की परस्तिश करना शुरू करें, क्योंकि कलाम इस बात को बयान करता है कि हम इस जमीन पर इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं। इससे खुदा के नाम को जलाल, इज्जत और बुजुर्गी मिलता है, और याद रखें इसके साथ साथ हमारी जिंदगी में खुदावंद की बरकत के चश्मे जारी हो जाते हैं। मेरा ईमान है कि आज कलाम की इन बातों के वसीला से आपने बरकत पाई है। सो खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे आए खुदा वक्त के लिए। बख्शते जो कलाम की बातें तेरे लोगों के साथ शेयर की गई हैं, नाजरीन को बड़ी बरकत अनायत कर, तेरा हाथ तेरे बंदों की जिंदगियों पर भर जाए। कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना फल पैदा करे, तेरे लोग हकीकी परस्तार बन जाएं और तेरे लोगों की जिंदगियों से आए खुदा यीशु का नाम जलाल, इज्जत और बुजुर्गी पाए। और आए खुदावंद देखने वालों को बरकत दे और हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। और आए खुदावंद तेरे लोगों के कारोबार में बरकत आए, फैमिलीज में यूनिटी, मोहब्बत, इत्तेहाद आए। और आए खुदा बिजनेस, जॉब में प्रमोशन आए और तेरे लोग निजात में, तेरे कामों में और ज्यादा गहरे होते चले जाएं। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।